मेवात जिले के साथ साथ में समस्त हरियाणा प्रदेश में इस वक्त जो दुख का माहौल है, हम आपको बता दें कि मेवात का लाल, मेवात का बेटा जो भारतीय सेना में जवान था, जो मोनू जिसका नाम है, जो फिरोजपुर झिरका उपमंडल के जाट का सीसोना गांव से संबंध रखते हैं, उनके घर पर आज हम संतावना देने भी पहुंचे हैं और साथ में कुछ लोग भी बैठे हैं। और मैं हरियाणा सरकार से अपने चैनल के माध्यम से एक सख्त अपील भी करना चाहूँगा, जैसे सैनिक सम्मान, जो सैनिक सम्मान होता है उसकी सारी सुविधाएं जो ये लोग लगातार कुछ मोजिज लोग भी मांग कर रहे हैं कि भाई उनको जो है सैनिक सम्मान के साथ जहां अंतिम विदाई दी गई। और मैं एक खास नाम लेना चाहूँगा कि जहां प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों में अब तक डीएसपी फिरोजपुर झिरका, एसडीएम फिरोजपुर झिरका, तहसीलदार नगीना के समेत तो अन्य अधिकारी भी जो शामिल थे, लेकिन अभी तक जो डीसी साहब हैं नुहू मेवात, जिला उपायुक्त महोदय जो कैप्टन शक्ति सिंह अभी तक इस परिवार के पास में नहीं पहुंचे हैं। इस परिवार से इस दुख की घड़ी में हम कुछ मोजिज लोगों से भी बातचीत करते हैं, ये बताएंगे आखिरकार क्या इनकी मुख्य मांगे हैं। हालांकि मेवात का लाल, इनका मोनू इनका ही बेटा नहीं था बल्कि समस्त मेवात का बेटा था। और मैं आपको बता दूं कि जहां हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि देने भीड़ उमड़ी थी, ऐसे में हम कुछ मोजिज लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। जाट का सीसोना मोनू के घर से आप ये ग्राउंड लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं। तो सद्दीक साहब, मेवात का लाल, मेवात का बेटा शहीद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को जो शहीद मान सम्मान होता है उसको पूरा दिन मिलना चाहिए, उसके परिवार को, उनके बच्चों को। और चाहे सड़क नामकरण हो या स्कूल नामकरण हो, शहीद के नाम से उनका नाम रखना चाहिए। सरकार को पूरी सुविधा देनी चाहिए। जैसा कि डीसी साहब अभी मौके पे भी नहीं पहुंचे, ना ही उनके कैप्टन आए हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा डीसी साहब से, उनके कैप्टन से और राजनीतिक आदमियों से जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको सत्यावन देने के लिए उनके घर आना चाहिए। और जो सरकार की सुविधा हैं ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को मिलनी चाहिए, आर्थिक सुविधा भी मिलनी चाहिए। मेरा तो इतना। सैनिक सम्मान सुविधा के साथ साथ में इस परिवार को जो आर्थिक सुविधा भी सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। और लाल खट्टर भाजपा सरकार से सख्त अपील है कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद की जाए। एक सैनिक सम्मान जो होता है वो सम्मान इस परिवार को मिलना चाहिए। परिवार के कुछ लोग जो मौजूद हैं इस दुख की घड़ी में, समस्त मेवात आपके साथ में है। हिंदू मुस्लिम सदियों से चला आ रहा मेवात का भाईचारा जो है मिसाल एक कायम है, जो देश में जानी जाती है। तो आज मेवात का लाल, मेवात आपका ही बेटा नहीं था बल्कि संपूर्ण मेवात का लाल जो शहीद हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे सर, मेवात का लाल जो हमने भारतीय सेना का जवान खोया है, क्या कहना चाहेंगे। हरियाणा सरकार से देश की रक्षा के लिए भेजा था लड़का, और आज तक कोई मदद को नहीं करे, ना है देखने को आए जी कोई। क्या करेंगे जी, हमारा क्या है जी, कुछ नहीं है जी। सेना का था जी, और सेना ही और जिम्मेवार सरकार ही हमारी नहीं आई तो हमारा क्या। जो बताया जा रहा है कि इसका कोई भाई है जो नायब सूबेदार के पोस्ट पर है, भारतीय सेना में है, क्या उसका नाम है। मुकेश है जी। अच्छा, मुकेश इसका भाई है। हाँ जी। तो ये छोटा भाई था, बड़ा लड़का है। हाँ, ये बीच का था, चौथे नंबर का जी। मैं आपको बता दूं कि मेवात जिले में जहां जाट का सीसोना एक गांव पड़ता है, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो फिरोजपुर झिरका दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास में जाट का सीसोना जो ऑन रोड, यहाँ पर जो है मेवात में ऐसी पौध जाट का सीसोना के साथ साथ समस्त मेवात में तैयार की जा रही है जो देश को जवान दे रहे हैं। आखिरकार इस परिवार की पीड़ा आप लोग समझ ही गए होंगे। ये परिवार आखिर क्या कहना चाह रहा है। जिस घर का एक बच्चा जाता है और वो भी भारतीय सेना में जो शहीद हो जाता है, उस परिवार के साथ साथ में मेवात में पूर्ण तरीके से दुख है। और दुख सबसे बड़ा इस बात का है कि मेवात का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो डीसी कैप्टन शक्ति सिंह अभी तक इस परिवार के पास में नहीं पहुंचे, और इनके जो मुख्य अधिकारी हैं भारतीय सेना के, वो भी इस परिवार के पास नहीं पहुंचे हैं। और भी जो नवयुवक हैं हमारे साथ, ये बताएंगे आखिरकार सरकार से क्या मांग करना चाहोगे। सर, मांग हमारी यही है कि जो मेन रोड है जाट का तोड़िया से लेकर स्कूल, सरकारी स्कूल तक, इसका नामकरण शहीद के नाम पर किया जाए। हमारा भाई मोनू राम जो देश के लिए शहीद हुआ है, उसके नाम पर होना चाहिए। दूसरा,
जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है इसका नाम शहीद के नाम पे किया जाना चाहिए। जी जी। ये दो मांग हमारी मुख्य रूप से हैं और डीसी साहब से हम रखेंगे, अगर यहाँ आएंगे तो। वैसे वो खुद कैप्टन है, उनको आना चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ दिखाई नहीं दिए हैं, वो एक बच्चा और बाकी जो उनकी घरवाली है उसको प्रशासन की तरफ से कोई नौकरी या वैसे कोई मदद मिलती है तो सर वो इरिगेशन के हिसाब से इरिगेशन एक सैनिक सम्मान, जब एक बेटा देश के लिए देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाए, ऐसे में एक सैनिक सम्मान बनता है। और जाट का सिसोना गांव के जो मोनूराम का परिवार है, सारा ही ये परिवार बैठा है, मैं कहूँगा कुछ लोग संतावना देने जो यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पर कल श्रद्धांजलि के टाइम पर हजारों की संख्या में जो भीड़ है राज्य के सम्मान के साथ उसको सच्ची श्रद्धांजलि पेश की गई। ऐसे में कुछ मुख्य मांगे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा उन मुख्य मांगों को अपने चैनल के माध्यम से कि दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग जाट का सिसोना तोड़िया, अगर मेवाती में मैं कहूं तो इसको तोड़िया कहते हैं, तोड़िया से सरकारी स्कूल तक जो है उनका नामकरण सोनू राम के नाम से इस रोड का नामकरण किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूल का नामकरण अलग सोनू राम शहीद सैनिक के नाम, मोनू राम शहीद सैनिक के नाम से होना चाहिए। जो है उनके जो परिवार है उसको जो राजकीय सम्मान होता है और आर्थिक मदद की गुहार हम हरियाणा सरकार से लगाते हैं। और रही बात मेवात के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह की, उसको इस परिवार के पास आना चाहिए इस दुख की घड़ी में। और राजनेताओं की अगर मैं बात करूं तो राजनेताओं को भी एक मेवात का लाल, मेवात का बेटा और देश का सैनिक शहीद हुआ है, ऐसे में इस परिवार को संतावना देने उनको भी आना चाहिए। सभी लोगों को इनकी दुख की घड़ी में शामिल होना चाहिए। हम आगे ही भी आपको इसी परिवार से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे।